कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग कल क्या पढ़े थे हम लोग? रिएक्शन क्वेश्चन पढ़े थे कल। क्या पढ़े थे रिएक्शन क्वेश्चन में? रिएक्शन क्वेश्चन क्या करता है? ये प्रेडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करता है कि डायरेक्शन आगे जाएगी या रिएक्शन पीछे आएगी। रिएक्शन क्वेश्चन यही होता है ना। आगे जाएगी रिएक्शन तो क्या बोलेंगे उसे? फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। पीछे आएगी रिएक्शन तो क्या बोलेंगे उसे? बैकवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। और इसको निकालने का तरीका क्या था? सेम वही जैसे केसी निकालते थे, बस डिफरेंट क्या था? केसी पे जो वैल्यू यूज करते थे वो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू यूज करते थे, लेकिन रिएक्शन क्वेश्चन में जो वैल्यू यूज करते हैं वो किसी भी टाइम पे दिया होगा वो यूज करेंगे। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन आगे जा रहा है या रिएक्शन पीछे आ रहा है? ये पता कैसे चलेगा? तो क्वेश्चन में केसी की वैल्यू दिया रहेगा। क्या करेगा? केसी की वैल्यू दिया रहेगा। जब केसी की वैल्यू दिया रहेगा और किसी टाइम पे कंसंट्रेशन दे देगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। क्या? किसी टाइम पे कंसंट्रेशन दे देगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। इससे क्या निकाल लेंगे हम? क्यू निकाल लेंगे, रिएक्शन क्वेश्चन निकाल लेंगे। जब क्यू हमसे निकल जाएगा, क्यू हम निकाल लेंगे तो ये देखेंगे भाई कि क्यू केसी से छोटा है या केसी से बड़ा है। अगर क्यू केसी से छोटा आ रहा है तो रिएक्शन किधर की तरफ जा रहा था भाई? आगे की तरफ जा रहा था। क्योंकि क्यू जो है हमेशा किसको अप्रोच करेगा? केसी को अप्रोच करेगा। तो केसी को अप्रोच करने के लिए वो आगे की तरफ जाएगा। जब वो आगे की तरफ कैसे जाएगा? या तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा दें तो क्यू बढ़ जाएगा, केसी के बराबर पहुंच जाएगा। यही कहा था ना मैंने। यानी रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? जब क्यू केसी से बड़ा हो रहा था तो क्या कर रहे थे? देख रहे, जब क्यू केसी से बड़ा है तो क्यू अपने आप को कम करना चाहेगा, केसी के बराबर होना चाहेगा। तो केसी से कम, क्यू कम कब होगा? जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा? यानी प्रोडक्ट टूटेगा ज़्यादा, रिएक्टेंट बनेगा ज़्यादा। रिएक्टेंट बनेगा ज़्यादा, प्रोडक्ट टूटेगा ज़्यादा। प्रोडक्ट टूटेगा ज़्यादा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। आया समझ में? तो ऐसे हम प्रेडिक्ट कर रहे थे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के बाद फिर हम मोल रिवाइज कराए थे। मोल में रिवाइज कराए थे, फिर स्टैकियोमेट्री बताए थे, रिएक्शन कैसे पढ़ा जाता है। जैसे रिएक्शन अगर दे दिया A+2B = 2C + 3D तो क्या बोलेंगे? 1 मोल A 2 मोल B का रिएक्शन कर रहा है तो 2 मोल C का और 3 मोल D का बन रहा है। ऐसे पढ़ रहे थे ना। लेकिन अगर हम अलग से उसमें मोल दे रहे हैं, रिएक्टेंट का मोल दे दिया जा रहा है, मान लो रिएक्टेंट का मोल 3 मोल A दे दिया और 3 मोल B दे दिया, तब प्रोडक्ट कितना बनेगा? C का कंसंट्रेशन या C का मोल कितना बनेगा? D कितना बनेगा? D का अमाउंट कितना बनेगा? तो क्या कर रहे थे? इसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे थे। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका बता दिए थे। मोल अपान कोफिशिएंट का रेशियो देखेंगे रिएक्टेंट में, जिसका कम आएगा रेशियो वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मोल में हम देख रहे थे कि मोल में क्या कर रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप को पूरा का पूरा खत्म कर दे रहा है और प्रोडक्ट में बन जा रहा है। तो कैसे बोले थे? ट्रिक क्या बताए थे? जो लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप को खत्म कर रहा है वो सबके सामने लिख दे रहे थे। वो सबके सामने क्या कर रहे थे? लिख दे रहे थे।
जैसे हमारा रिएक्शन है, जैसे हमारा रिएक्शन है A प्लस 2B और क्या बन रहा है 2C प्लस 3D बन रहा है। इसको भी हमने 3 मोल लिया, इसको भी हमने 3 मोल लिया। आए समझ में? तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हम निकाल लिए थे। लिमिटिंग रिएजेंट ये निकाले थे हम। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो रहा था भाई, पूरा का पूरा ख़त्म हो जा रहा था। उसके बाद क्या बोले थे कि जितना लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो रहा है सबके सामने वही लिख देंगे। रिएक्टेंट होगा तो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज करने के लिए माइनस लगाएंगे। प्रोडक्ट के आगे भी वही लिखेंगे, लेकिन साइन क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज बढ़ेगा। ठीक है। फिर हमने क्या बोला था, क्या गाना गाया था इसके बाद, कि खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यही बताया था ना। तो इसका खुद का कोफिशिएंट कितना है 1 है और लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट कितना है 2 है। खुद का कोफिशिएंट कितना है 2 है, लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट कितना है 2 है। इसका खुद का कोफिशिएंट क्या है 3 है, लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट कितना है 2। आया समझ में? फिर हम 3 इनिशियल था, माइनस इतना कर दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 3 माइनस 3/2, तो कितना आ जाएगा भाई 1.5 मोल। यही तो आएगा। ये पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है। प्रोडक्ट कितना बना 2 से 2 कैंसिल। इनिशियल में 0 था, 0 में प्लस कितना आया 3 ऐड किए तो कितना आया 3 मोल आया। आया कि नहीं आया भाई? और इधर करोगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9 और 9 का जो हाफ करोगे तो कितना आएगा 4.5। इस तरह हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट कितना अमाउंट में बन रहा है, यानी C 3 मोल में बन रहा है और D 4.5 मोल में यानी 4.5 मोल में बन रहा है। पता चल गया था। और ये भी पता चल गया था लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो रिएक्टेंट है वो पूरा नहीं ख़त्म हो रहा है, उसमें कुछ बच भी रहा है। यानी A कितना बच रहा है 1.5 मोल बच रहा है। आया समझ में? ये कल बताए थे। आज हम लोग को पढ़ना था न्यूमेरिकल ट्रिक। क्या पढ़ना था भाई? न्यूमेरिकल ट्रिक पढ़ना था। न्यूमेरिकल ट्रिक में क्या पढ़ेंगे भाई, कैसे यही वहाँ पे यूज करेंगे। जो लिमिटिंग रिएजेंट बताया, जो हमने गाना गाया, सब वहीं वहाँ पे क्या होगा, ये यूज होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो हाँ भाई, न्यूमेरिकल ट्रिक। न्यूमेरिकल ट्रिक में चलो एक रिएक्शन है, रिएक्शन लेके हम समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, रिएक्शन मान लो यही वाला रिएक्शन ले रहे हैं, A प्लस 2B इक्वल टू 2C प्लस 3B। यही वाला रिएक्शन ले लिए, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट में जो रिएक्शन ले रहे थे, मोल में जो रिएक्शन लिया था वो एक ही डायरेक्शन वाला लिया था, एक ही डायरेक्शन वाला लिया था।
लेकिन हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा ना, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा ना, तो रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे। क्या लेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। आया समझ में? हमने ए को दे दिया 3 मोल, बी को भी दे दिया कितना? 3 मोल। अब पूछेगा इसमें पूछेगा इसमें रिएक्शन ये दे के पूछेगा केसी की वैल्यू। क्या पूछेगा? केसी की वैल्यू क्या होगी। केसी की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, पहले ये देखें कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, पहले ये देख लें। तो भाई ए दे दिया है 3 मोल, बी दे दिया है 3 मोल, और सी 0 0 इनिशियल में क्या है? 0 0। ये जो टाइम दिया है कहाँ का दिया है? t बराबर 0 का दिया है। ये जो अमाउंट दिया है कहाँ का दिया है? t बराबर 0, यानी 0 टाइम पे दिया है। तो भाई अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल पढ़े थे वहाँ लिमिटिंग रिएजेंट मोल में जो हम पढ़ रहे थे वो क्या हो रहा था? लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा ख़त्म हो जा रहा था, पूरा का पूरा ख़त्म हो जा रहा था। और पहले दिन क्या बताए थे कि जब रिएक्टेंट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? इररिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। क्या इररिवर्सिबल रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे? नहीं पढ़ रहे थे। हम किस पे पढ़ रहे थे? रिवर्सिबल रिएक्शन पे पढ़ रहे थे। किस पे पढ़ रहे थे? रिवर्सिबल रिएक्शन पे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना, पूरा का पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, पूरा का पूरा ख़त्म नहीं करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट को यहाँ पे पूरा का पूरा ख़त्म नहीं करेंगे। आया समझ में? तो पूछे कि इक्विलिब्रिया पे कितना ख़त्म हो रहा है, इक्विलिब्रिया पे कितना ख़त्म हो रहा है, तो हमें तो नहीं पता है ना। इक्विलिब्रिया पे कितना ख़त्म हो रहा है नहीं पता है ना। लिमिटिंग रिएजेंट कितना ख़त्म हो रहा है नहीं पता है ना। अगर ये कहता कि चलो रिएक्शन इक्विलिब्रियम का नहीं है, इररिवर्सिबल का नहीं है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा ख़त्म कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें जानना है ना, इक्विलिब्रियम की वैल्यू जानना है ना। इक्विलिब्रियम की वैल्यू जानना है तो रिएक्शन और लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा ख़त्म करेंगे? नहीं करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा ख़त्म नहीं करेंगे। हमें पता भी नहीं है कि हमें कितना ख़त्म करना है, हमें नहीं पता है ना। नहीं पता है तो क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट को एक्स मॉलिक्यूल यानी एक्स मोल ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे? एक्स मोल मान लेंगे हम कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना ख़त्म हो रहा है? एक्स मोल ख़त्म हो रहा है। हमने मान लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना ख़त्म हो रहा है? एक्स मोल ख़त्म हो रहा है। आया समझ में? आया समझ में? रिएक्शन ठीक है, A+2B। एक काम करो, क्योंकि अभी इसमें वॉल्यूम की यूज पड़ेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको क्या करो 2, तो इसको भी 2C3। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? तो एक्स मोल कितना किसका ख़त्म करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका ख़त्म करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट का हम एक्स मोल ख़त्म कर रहे हैं। आए समझ में? तो कितना हो जाएगा भाई? लिमिटिंग रिएजेंट कितना बचेगा इक्विलिब्रियम पे? 3 - x बचेगा। उसके बाद क्या बोला था भाई? उसके बाद सारी कहानी वही होगी जैसे मैंने अभी बताया है। जितना लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो रहा है उतना सबके आगे लिख देंगे। पहला स्टेप कर दिया कि जितना लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो रहा है उतना सबके आगे लिख देंगे। यही काम वहाँ भी तो कर रहे थे कि जितना लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो रहा था सबके आगे लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। बस फ़र्क इतना ही था कि वहाँ पे पूरा का पूरा लिमिटिंग रिएजेंट
ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम की वैल्यू जानना है, तो पूरा का पूरा लिमिटिंग रीजेंट को ख़त्म नहीं करेंगे। आया समझ में? जब सबके सामने लिमिटिंग रिएजेंट जितना ख़त्म हो रहा है उतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ भी वही काम। आया समझ में? इतना आया समझ में? आया? कोई दिक्कत है किसी को? अब क्या करेंगे भाई, लिमिटिंग रिएजेंट इक्विलिब्रिया पे 3 - x आ रहा है, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये माइनस का x/2 है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट इक्विलिब्रिया पे 3 - x/2 आया। ये कितना आएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, x। कितना आया, x। इक्विलिब्रिया पे कितना बन रहा है, x मोल बन रहा है। कितना बन रहा है, x मोल बन रहा है। यहाँ पे कितना बनेगा भाई, x/2 मोल। चलो भाई, इक्विलिब्रियम पे हमें तो पता चल गया है कि a कितना बच रहा है, 3 - x/2 बच रहा है। b कितना बच रहा है, यानी लिमिटिंग रीजेंट कितना बच रहा है, 3 - x बच रहा है। c बन कितना रहा है इक्विलिब्रियम पे, x बच रहा है। d बन कितना रहा है, x/2 बच रहा है। भाई इक्विलिब्रियम पे हमें वैल्यू पता चल गई, तो क्या हम Kc की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? Kc की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो Kc का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे? तो Kc का एक्सप्रेशन क्या बताए थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उसका पावर अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसका पावर उसका कोफिशिएंट, यही तो बताए थे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट क्या है, C है और D है, तो C का कंसंट्रेशन का पावर 2 और D का कंसंट्रेशन, और क्या प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या है, A का कंसंट्रेशन इसका पावर कितना है, 1 है। B का कंसंट्रेशन इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसके पावर में चला जाएगा। हमने यहाँ किस में दिया है, Kc में हमें वैल्यू किस में यूज करनी है, हमें जो इक्विलिब्रियम पे वैल्यू आई है वो किस में आएगी, मोल में आएगी। Kc में किस में यूज करना है, हमें मोलैरिटी में यूज करना है, कंसंट्रेशन में यूज करना है। तो क्या करेंगे, मोल को क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन में बदल जाएगा, भैया मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन में बदल जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी, पढ़ाए थे मोल में। तो मोल से वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। अब ये जो वैल्यू आ गई कंसंट्रेशन हो गई, अब ये वैल्यू वहाँ पे रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं कर रख सकते हैं, तो रखो भाई। C कितना है, x/v, x/v का क्या होगा, स्क्वायर। D कितना है, x/2 और v, x/2 v। और क्या, A कितना है, 3 - x/2 का 3 - x/2 का b इतना है। D कितना है, B कितना है, 3 - x/v। का स्क्वायर भी होगा, क्या होगा, आए समझ में। जब हम Kc का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो देखो V कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसीलिए हम वहाँ से इरेज किए थे कि V तो हमें पता नहीं है,
जब v की वैल्यू रखेंगे, अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं भी दिया होगा तो अंडरस्टूड है, v रखेंगे कहीं ना कहीं वो जाके कट जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो ये v स्क्वायर है तो v स्क्वायर, और नीचे v है तो v स्क्वायर v क्यूब है, और नीचे वाला देखो v और ये v स्क्वायर v क्यूब, ऊपर वाले v क्यूब से नीचे वाला v क्यूब खत्म हो गया। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हो गया। खत्म हो गया कि नहीं हुआ? अब क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन? के सी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, नीचे क्या? अच्छा बाई टू, क्या बाई टू, नीचे क्या आया 3 माइनस एक्स बाई टू, और इधर ब्रैकेट में क्या आया 3 माइनस एक्स का स्क्वायर आया। ये इतना आया भाई। हमें केसी का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, हमने केसी का एक्सप्रेशन लिख दिया। क्या हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो क्या केसी की वैल्यू हमें नहीं पता चल जाएगा? क्या हमें एक्स की वैल्यू अगर पता चल जाए तो क्या हमें केसी की वैल्यू नहीं पता चल जाएगा? सारा काम यहाँ पे किसका है? एक्स का। किसका है? एक्स का है। यानी सबसे बड़ा टास्क जो है क्वेश्चन में एक्स है। सबसे बड़ा जो काम है एक्स खोजना है। अगर एक्स हम खोज लिए क्वेश्चन में तो पूरा केसी हमारा आ गया कि नहीं आ गया? बाकी तो सब हम कर ही ले रहे हैं, बाकी तो सब हम कर ही ले रहे हैं, बस एक्स ही तो जानना है हमें। एक्स अगर हम जान गए तो के एक्स की वैल्यू वहां पे रख देंगे और केसी हमारा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फिर क्या करेंगे? जब इतना कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्स अलग अलग फॉर्म में दिया होगा। कैसे दिया होगा मैं अभी बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? एक्स कैसे दिया होगा ये मैं अभी बता रहा हूं। केसी का एक्सप्रेशन लिखने में किसी को समस्या है तो बताए। केसी का एक्सप्रेशन यहां तक लिखने में किसी को समस्या है? चलो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। एक्स क्या था? एक्स क्या था? वही था ना जो लिमिटिंग रिएजेंट मोल टूट रहा था। क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट का मोल टूट रहा था। यानी एक्स वो था, वो रिएक्टेंट का मोल था जो टूट के प्रोडक्ट बना रहा था। वही था ना? एक्स वही था जो रिएक्टेंट का मोल टूट के प्रोडक्ट में बदल रहा था। यही था ना? यही था ना? तो एक्स को लिखो क्या था? एक्स क्या था? रिएक्टेंट का मोल था, रिएक्टेंट का टूटा हुआ मोल था। इतना समझ में आया? एक्स यही था ना? रिएक्टेंट का टूटा हुआ मोल था। अब क्या क्वेश्चन में कैसे देगा एक्स की वैल्यू? सवाल में एक्स की वैल्यू कैसे देगा? केसी का एक्सप्रेशन लिखना हम जान गए, लिमिटिंग रिएजेंट से इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालना जान गए। मेन काम जो है एक्स की वैल्यू निकालना है। मेन काम है एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या करेगा? क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन देगा कि a+2b रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है 2c + d बना रहा है। ऐसे कोई रिएक्शन दे देगा, ठीक है? रिएक्शन दे देगा और पूछेगा, कहेगा कि केसी की एक्सप्रेशन लिखो, केसी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। उसके बाद क्वेश्चन में ये लिख देगा इफ बी है ना, बी को बोल दे रहा है इफ बी 1 मोल डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रिया। लिख देगा क्वेश्चन में इफ 1 मोल बी डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रिया। इसका मतलब समझ रहे हो?
लिखो पहले, पहला क्वेश्चन में क्या लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, इफ 1 मोल बी डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में ये लिख देगा, या तो ये लिख देगा कि 1 मोल बी डिसोसिएट हो रहा है कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे जाते जाते, इक्विलिब्रियम पे पहुँचते पहुँचते 1 मोल बी डिसोसिएट हो जा रहा है, 1 मोल बी डिसोसिएट हो रहा है। क्वेश्चन में ये लिख के दे देगा। जब ये लिख के दे देगा तो क्या, देखो भाई पीछे एक बार पलट के देखो कि बी जो टूट रहा है इक्विलिब्रियम पे जाते जाते वह x मोल ही तो है। अब क्वेश्चन में दे भी रहा है, यही तो दे रहा है कि बी इक्विलिब्रियम पे जाते जाते 1 मोल डिसोसिएट हो गया, यानी x की वैल्यू नहीं दे दे रहा है, वो x की वैल्यू नहीं दे दे रहा है भैया, यही तो है, ये 1 मोल ही तो टूट रहा है, 1 मोल ही तो टूट रहा है इक्विलिब्रियम पे जाते जाते। और बी भी तो जो क्वेश्चन कराए थे, जो क्वेश्चन अभी एक्सप्रेशन लिखवाए थे, उसमें भी तो यही लिखवाए थे कि x मोल टूट रहा है बी इक्विलिब्रियम पे जाते जाते। तो क्या x 1 मोल नहीं हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से x 1 मोल नहीं हो गया? तो x क्या हो गया हमारा, इसको अगर ऐसे आ गया तो x क्या हो गया हमारा, अगर x पता चल गया तो क्या x की वैल्यू यहाँ रख के या यहाँ पे रख के kc की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? तो पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन में x की वैल्यू पहला ऐसे दे सकता है। आया समझ में? अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर होगा। आया समझ में? दूसरा क्या दे सकता है भाई, या तो ये दे सकता है, दूसरी बात क्या कर सकता है, दूसरी बात ये कर सकता है कि क्वेश्चन में उतना तो दे दिया कि a+2b रिएक्शन कराया 2c+d में बन रहा है, इक्विलिब्रियम पे एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, x की वैल्यू हमें नहीं पता है, लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया कितना है, हमें नहीं पता है x की वैल्यू कितना है। क्वेश्चन में नीचे लिख देगा इफ 25% बी डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रिया। इफ क्वेश्चन में लिख देगा, क्या लिख देगा, इफ 25% बी डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रिया। ट्वेंटी 25% बी डिसोसिएट हो रहा है भैया, 25% बी डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं x की वैल्यू इससे? बी वही तो है जो x टूट रहा है, और बी ही तो डिसोसिएट हो रहा है 25%। तो कैसे निकाल लेंगे? कल बताए थे ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कल बताए थे ना, तो कैसे निकाल लेंगे? अल्फा बराबर टूटे हुए मोल अपॉन इनिशियल मोल। और ये परसेंटेज में दिया है ना, तो क्या करेंगे 100। आया समझ में? ये 25% दिया है, 100 यहाँ नीचे कर दो। इनिशियल मोल, डाउट ये है कि यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है, तो किसका इनिशियल मोल लेंगे? मान लो यहाँ तो इनिशियल मोल दोनों का सेम है, लेकिन जहाँ दोनों का डिफरेंट होगा वहाँ की इनिशियल मोल किसका लेंगे? तो इनिशियल मोल भैया कोचिंग को कौन डायरेक्ट करेगा? डायरेक्टर उसका डायरेक्ट करेगा ना, उसके हिसाब से चलेगा ना। तो यहाँ पे भी यहाँ इनिशियल मोल किसका लेंगे हम? लिमिटिंग रिएजेंट का लेंगे, क्योंकि यही तो डिसाइड कर रहा है रिएक्शन को, यही तो डिसाइड कर रहा है। तो इनिशियल मोल किसका लेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट का लेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट का इनिशियल मोल कितना दिया है? 3 दिया है।
टूटा हुआ मोल कितना था, x था। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल जाएगी, तो x की वैल्यू निकल जाएगी तो कितना हो जाएगा, 0.75 आएगा। तो यहाँ से अगर ऐसा देगा तो x की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। आया समझ में? या तो ऐसे देगा या तो ऐसे देगा क्वेश्चन में। आया समझ में? तीसरा क्या है, या तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, x या ये देगा कि इफ अल्फा इज गिवन, अल्फा इज गिवन, अल्फा का मतलब समझ रहे हो ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन। तो क्या अल्फा देगा तो टूटा हुआ मोल x नहीं निकाल लेंगे, ऊपर वाला ही तो है सेम, ऊपर वाला परसेंटेज में दिया है और ये विदाउट परसेंटेज का दिया है, तो क्या नहीं निकाल लेंगे, x की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं। ये तीन तरीका तो हो गया, लेकिन जो चौथा तरीका देगा ना क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही मिलेगा, 90% क्वेश्चन वैसे मिलेगा, अभी जो बता रहा हूं मैं। चौथा क्या देगा, चौथा ये दे देगा a+2b रिएक्शन कर रहा है, 2c+d बन रहा है, ये बन रहा है ना। चौथा में ये दे सकता है, क्वेश्चन में ये दे सकता है कि एट इक्विलिब्रियम, क्या एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या ए का कंसंट्रेशन, क्या ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या देगा क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम पे ए का कंसंट्रेशन बी डी के कंसंट्रेशन के बराबर हो जा रहा है, ऐसे दे देगा, ऐसे दे सकता है एट इक्विलिब्रियम, क्या एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब यहां से x की वैल्यू निकालना है, मान लो ऐसे दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो क्या करेंगे, तो भैया कुछ नहीं करेंगे, पीछे बढ़ो, पीछे बढ़ो, देखो इक्विलिब्रियम पे ए क्या है, ये आ रहा है, इक्विलिब्रियम पे डी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या दोनों को बराबर कर देंगे तो ऑप्शन नहीं आ जाएगा। क्या दिया था, दोनों क्या दिया था इक्विलिब्रियम पे, 3 माइनस x/2 अपॉन v, और वहां क्या दे रहा था डी पे x/2 अपॉन v, तो x/2 v, तो v से v कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया। v क्यों रखें, क्योंकि कंसंट्रेशन बोल रहा है, क्या कंसंट्रेशन बोल रहा है कि कंसंट्रेशन बराबर है, तो v से v कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करो, 3 माइनस x/2 इक्वल टू x/2, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, x/2 या प्लस x/2 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। ये हमारा मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इसलिए वो 3 आ जा रहा है, ख़त्म से ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन ऐसे ख़त्म नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, हमने ऐसे कैलकुलेट करके नहीं बनाया है क्वेश्चन, इसलिए वो ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। आया समझ में, आया समझ में।
आया समझ में? तो क्या ऐसे देगा तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चार ही ऐसा पॉइंट है, यही क्वेश्चन में बन के आएगा अलग अलग क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल जब करते वक्त करोगे तो ये चार ही पॉइंट है, अलग अलग क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें। किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि 1 मोल बी डिसोसिएट हो जा रहा है इक्विलिब्रियम पे, टैक्स पता चल गया। किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि 25% या 50% बी डिसोसिएट हो जा रहा है इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते, तो x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। या किसी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दे देगा और फिर हमें पूछेगा x की क्या है, तो x निकाल के फिर kc निकाल लेंगे। या लास्ट वाला पॉइंट ऐसे दे देगा, या तो कंसंट्रेशन का A बराबर है किसका, कंसंट्रेशन के D के, कब, इक्विलिब्रियम पे, तो करके x निकाल लेंगे, फिर x की वैल्यू kc में रख देंगे तो kc आ जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? ये चार ही पॉइंट है जो अलग अलग क्वेश्चन में तुमको मिलेगा। ऐसे भी दे सकता है कंसंट्रेशन ऑफ A इक्विलिब्रिया पे ट्वाइस कंसंट्रेशन ऑफ D। जब ट्वाइस लिख देगा कि 2 गुना है D के कंसंट्रेशन के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? आया समझ में? किसी कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? छोटा करिए इसको। ये चार ही पॉइंट है जो अलग अलग क्वेश्चन में तुम्हें अलग अलग तरीके से दे सकता है। तुम्हें क्वेश्चन में बस देखना है ध्यान से। इसमें आया समझ में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ? चलो, जब इतना तुम्हें समझ में आ गया कि x की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे हम, और जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो kc में x की वैल्यू रख देंगे तो kc आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? आ जाएगा ना? तो हम क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन कराएं और क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन करा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन करा रहे हैं, देखो समझने की कोशिश करो। दो मोल ऑफ PCl5 where heated in a closed container. वॉल्यूम इसका दिया है 2
लीटर। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम 40% PCl5 dissociated, calculate value of Kc। चलो ये हमें क्वेश्चन में दे दिया कि 2 मोल PCl5 का हीट करा रहे हैं किसमें, क्लोज कंटेनर में। जब हीट कराएंगे तो PCl5 क्या होगा, डिसोसिएट होगा। क्या होगा, डिसोसिएट होगा। रिएक्शन बताए थे, PCl5 किसमें डिसोसिएट होता है, PCl5 डिसोसिएट होके PCl3 और क्लोरीन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरीन बनाता है। रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखो, क्या होगा भाई, रिएक्शन होगा PCl5 डिसोसिएट होगा, क्लोज कंटेनर में आ रहा है और इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन का होगा PCl5 PCl3 प्लस क्या बनाया, क्लोरीन बनाया। इनिशियल पे इसका मोल कितना दिया है, T बराबर 0 पे कितना दिया है भाई, 2 मोल दिया है। एक ही रिएक्टेंट है तो भैया काहे का कंपटीशन है। जब हम ही सब कुछ है तो हम ही तो डायरेक्ट करेंगे इसको। तो यही एक ही रिएक्टेंट है तो यही डायरेक्ट करेगा रिएक्शन को। यही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पे हमें नहीं पता है कि वो कितना टूट रहा है, हमें नहीं पता है कि इक्विलिब्रियम पे कितना टूट रहा है। तो क्या करेंगे, एक्स मॉलिक्यूल या एक्स मोल दिया है तो एक्स मोल टूट रहा है हम मान लेंगे। क्या करेंगे, एक्स मोल टूट रहा है इक्विलिब्रियम पे हम मान लेंगे। इक्विलिब्रियम पे एक्स मोल क्या हो रहा है, टूट रहा है हम मान लेंगे। तो क्या हो गया, ये 2 माइनस एक्स मोल इक्विलिब्रियम पे बचा। इनिशियल में ये 0 है, ये 0 है, और जितना लिमिटिंग के आगे होगा वही तो सबके आगे होगा। तो इनिशियल में एक्स मोल ये टूट रहा है तो PCl3 एक्स मोल बनेगा भी, और इस खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हमें। ठीक है, तो 0 प्लस एक्स कितना बना, एक्स मोल बना। आया समझ में। वैसे ही क्लोरीन भी कितना बना, एक्स मोल इक्विलिब्रियम पे बना। इक्विलिब्रियम पे वैल्यू पता चल गई, इक्विलिब्रियम पे वैल्यू पता चल गई। PCl5 कितना बच रहा है, 2 माइनस एक्स मोल। PCl3 कितना बन रहा है इक्विलिब्रियम पे, एक्स मोल। क्लोरीन इक्विलिब्रियम पे कितना बन रहा है, एक्स मोल। तो पहले हम Kc का एक्सप्रेशन लिख लें, Kc का एक्सप्रेशन लिख लें, Kc का एक्सप्रेशन लिख लो। Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे भाई, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट PCl3 है और Cl2 है, तो PCl3 का कंसंट्रेशन और क्लोरीन का कंसंट्रेशन, और दोनों का कोफिशिएंट 1-1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसका कोफिशिएंट में 1 है तो पावर में 1 डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में। हमें यहाँ क्या मिला है, मोल मिला है ना, हमें मोल मिला है ना। यहाँ पे क्या रखना है, कंसंट्रेशन रखना है। क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम का वैल्यू दिया है कि नहीं है, तो वॉल्यूम का वैल्यू दिया है। जब वॉल्यूम का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे रख देंगे।
तो वैल्यूम की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे भी 2 रख दिया, यहाँ पे भी 2 रख दिया, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन बन गया। क्या बन गया भाई, अब कंसंट्रेशन बन गया। अब ये वैल्यू उठा के वहाँ रख देंगे। तो 2 PCl3 का कंसंट्रेशन कितना हो गया, x/2 इंटू Cl2 का कंसंट्रेशन भी x/2 और PCl5 का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 2 x/2। ये कैसे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो क्या हुआ, 1 2 से 1 2 कैंसिल, x इंटू एक्स कितना आया, x इंटू एक्स कितना आया, x स्क्वायर आया, नीचे ये 2 मान लो नीचे आ गया, तो 2 x। आया समझ में, आया समझ में। ये केसी का एक्सप्रेशन आ गया। हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो क्या केसी की पूरा वैल्यू हमें पता चल जाएगी। फिर क्वेश्चन को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या 40% PCl5 क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। और यहाँ रिएक्शन में देखो हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे माना है कि x मोल डिसोसिएट हो रहा है, और वो भी वही कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे PCl5 40% डिसोसिएट हो रहा है। यानी वो क्या दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है परसेंटेज के फॉर्म में। तो क्या हम x की वैल्यू निकालना नहीं बताएं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, तो निकाल लो। x की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, अल्फा कितना दिया है, अल्फा कितना दिया है 40%, और अल्फा से रिएक्शन के टूटे हुए मोल निकालना आता है ना, वही तो x है। तो x अपान इनिशियल मोल इंटू 100। क्यों 100 किया, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दिया है। तो 40 इक्वल टू x, इनिशियल मोल कितना था, 2 मोल था, इंटू 100। ये 100 इधर आ गया तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये 0.4 आ जाएगा, x अपान 2। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई भाई, 0.8। कितना आ गई, 0.8 मोल। x की वैल्यू कितना आ गई, 0.8 मोल। या तो x की वैल्यू यहीं रख के फिर केसी का एक्सप्रेशन लिखो, या डायरेक्ट x की वैल्यू यहीं रख दो। आया समझ में। तो यहीं हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं कि सी इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 2 माइनस 0.8 कितना आया भाई 0.8 इंटू 0.8 2 ये कटेगा 1.2 आएगा, ये ऊपर काट दो 0.4 आ गया। अब केसी की वैल्यू कितना आ गई, कितना आ गई भाई 0.4 इंटू 0.8 अपॉन 1.2। आगे तुम लोग सॉल्व कर लेना कि वैल्यू कितना आ जाएगी। आया समझ में। आई यूनिट निकालना भी बता दी हैं, यूनिट भी निकाल लोगे, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, यूनिट निकालना बता दे। चलो ठीक है, बता दे रहे हैं एक बार। केसी का यूनिट निकालना, केसी में जो वैल्यू यूज कर रहे हैं किस पे यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन पे यूज कर रहे हैं ना। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल अपान लीटर, मोल अपान लीटर। यूनिट ऑफ केसी मोल अपान लीटर। केसी क्या लिख रहे थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का पावर उसका कोफिशिएंट अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर इसका कोफिशिएंट। ये भी मोल अपान लीटर है, ये भी मोल अपान लीटर है, तो क्या हो जाएगा मोल अपान लीटर का पावर
पी कोफिशिएंट यानी मोल अपान लीटर का पावर इसका कोफिशिएंट। भैया ये बेस बराबर है, जब बेस बराबर होता है डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो मोल अपान लीटर, ये आर ऊपर गया तो पी माइनस आर। अब पी क्या है? प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है, और आर क्या है? रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है। यहां देखो पी में P का कोफिशिएंट 1 + 1 2 है, आर का कोफी मतलब रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 - 1 करोगे तो P - R आ जाएगा, तो वहाँ पे वैल्यू रख देंगे, बस यही आएगा। आया समझ में? ये पहले भी बता चुके हैं और फिर बता दिए। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन समझ में आया? अब तुम लोग को एक बात बोले थे उस दिन जो क्वेश्चन कराए थे, उस पर याद करो थोड़ा सा, क्या बताए थे भैया? उस दिन जो क्वेश्चन कराए थे वो वैल्यू किस पे दे रहा था? उस दिन जो क्वेश्चन कराए थे वो वैल्यू डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे दिया था, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे दिया था, और मैंने बोला था वो इक्विलिब्रियम का सबसे छोटा क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे छोटा क्वेश्चन है। आज समझ में आया कि क्यों वो छोटा क्वेश्चन बोला था? क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना था, इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दिया था, केसी पे वैल्यू रखना था और निकाल लेना था। यहाँ क्या है? इक्विलिब्रियम पे पहले वैल्यू निकालना है, फिर केसी में रखना है और केसी की वैल्यू निकालना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन हुआ और वो छोटा क्वेश्चन था। आया ये क्वेश्चन समझ में आया? किसी को भी ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो? कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन ना समझ में आया हो? कोई भी? फरीन समझ में आया? किसी को भी? अजहर भाई, गौर भाई, आपको तो थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि आप ऑलरेडी चौथे लेक्चर में पहुंच चुके हैं। कोई बात नहीं, हमारा वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर सब करना है। जबरदस्ती है भाई, कसम इस वीडियो की। हाँ, जो नहीं करेगा। आया समझ में? आया ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो x की वैल्यू हमें निकालना था ना, हमें x सबसे बड़ा टास्क यही तो था, x की वैल्यू निकालना। केसी का एक्सप्रेशन लिखना तो हम सीख गए थे, इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू आएगी केसी का एक्सप्रेशन में रख देंगे, केसी का एक्सप्रेशन लिख रहे थे। लेकिन x की वैल्यू नहीं पता था, क्या x की वैल्यू पता चल जाता तो हमें केसी की पूरा का पूरा वैल्यू आ जाता कि नहीं आ जाता? और x की वैल्यू निकालने का 4 तरीका बताए। क्वेश्चन में 4 तरीके से आ सकता है। पहला तरीका ये दे दिया है, परसेंटेज ये दिया है, तो क्या दिया है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से x की वैल्यू निकालना बताए थे हम, बताए थे ना। तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई, चाहे थोड़ा करो या ज़्यादा करो, वो क्वेश्चन के हिसाब से है कि कितना कैलकुलेशन तुम्हें करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है कि एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा दिए ना तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आए समझ में? तो क्या हमें केसी का एक्सप्रेशन लिखना आ गया? केसी का एक्सप्रेशन लिखना आ गया? केसी का एक्सप्रेशन लिखना आ गया? जब केसी का एक्सप्रेशन लिखना आ गया तो इक्विलिब्रियम में और कुछ है ही नहीं, बाकी बचा x की वैल्यू निकालना, जो अभी मैंने बता ही दिया लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट मोल कॉन्सेप्ट में भी बताए थे, यहाँ भी बता दिया। मोल में क्या हो रहा था? लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट पूरा का पूरा नहीं खत्म होगा। क्यों?
अगर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और इररिवर्सिबल रिएक्शन पे केमिकल इक्विलिब्रिया हम नहीं पढ़ते हैं भाई। आया समझ में? केमिकल इक्विलिब्रिया किस पे पढ़ते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन पे पढ़ते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन पे पूरा का पूरा ना रिएक्टेंट खत्म होगा और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बनाएगा तब भी पूरा नहीं खत्म होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे रिएक्टेंट घटते घटते कांस्टेंट होगा और प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा। और जहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट हो गए वो क्या होगा? उस टाइम को क्या होगा? क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे। आया समझ में? किसी कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन किया जाए, आगे क्वेश्चन किया जाए। चलो चलो एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, देखो। रिएक्शन है A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी। स्टार्टिंग विथ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। क्या दिया है क्वेश्चन में? स्टार्टिंग विद इक्वल concentration of A and B. Calculate Kc if equilibrium concentration D is ट्वाइस ऑफ ए। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो। एक रिएक्शन दिया है A प्लस बी, बदल रहा है C प्लस डी में। A प्लस बी रिएक्टेंट हो गया, C प्लस डी क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन में आगे क्या दिया है भाई? यहाँ पे इनिशियल का कुछ बात ही नहीं किया है, इनिशियल में मोल दिया ही नहीं है। हम क्या करें? आ रहा है दिमाग में, यही तो आ रहा है। इनिशियल में कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, ए और बी का इनिशियल में कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है। हम क्या करें भाई? नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ दिया होगा उसमें। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। स्टार्टिंग विथ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। क्या कह रहा है? ए और बी का जो कंसंट्रेशन है ना वह इक्वल दे रहा है। शुरुआत में इनिशियल में क्या दे रहा है? इक्वल दे रहा है। यानी A प्लस बी क्या बना रहा है? C बना रहा है। और क्या बना रहा है? D बना रहा है। जब स्टार्टिंग में बोल रहा है कि A और B का कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। तो A और B का जब कंसंट्रेशन इक्वल है तो भाई हम रख सकते हैं, देखो A और B 4 मोलर लिया तब भी दोनों बराबर है। 10 मोलर लिया तब भी दोनों बराबर है। 20 मोलर लिया तब भी बराबर है। तो भाई हम ज़्यादा कैलकुलेशन के पीछे क्यों भागे? हम कम ना लें। स्टार्टिंग में हम क्या शुरुआत करें कि 1 मोलर A है और 1 मोलर B है, नहीं रख देंगे। तो जब क्वेश्चन में इनिशियल कुछ ना दिया हो तो क्या मानेंगे? 1 मोल। अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो मोलर, अगर मोल की बात करें तो 1 मोल। आया समझ में? हमारा कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगा। आया समझ में? तो क्या रख देंगे? 1 मोलर ये भी है और 1 मोलर ये भी है। अब पता चल गया इनिशियल वैल्यू, t बराबर 0 पे वैल्यू पता चल गया, पता चल गया ना। अब हमें क्या निकालना है? Kc निकालना है। और Kc कहाँ निकलता है भाई? इक्विलिब्रियम पे निकालना है। इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो क्या Kc नहीं निकाल जाएगा?
और इक्विलिब्रियम पे वैल्यू निकालने का तरीका हम नहीं बताए हैं, बताए हैं ना, तो वही फॉलो करो। इक्विलिब्रियम पे वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ किसी को भी लिमिटिंग रिएजेंट मान सकते हैं। क्यों? इसका 1/1 रेशियो 1 ही आया, इसका भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1/1 रेशियो 1 ही आया, यानी दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है। और रेशियो में क्या बोले थे, जो छोटा रेशियो है उसको लिमिटिंग रिएजेंट मानेंगे। यहाँ पे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है भाई। जब शेयर दोनों का बराबर होगा पार्टनरशिपिंग में, 50% हमारा भी है 50% तुम्हारा भी है, तो तुम कहाँ दबोगे या हम कहाँ दबेंगे? तो दोनों कहेगा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट हैं, तो दोनों में से किसी को भी हम क्या कर लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट मान लेंगे। आया समझ में? तो हमने इसको लिमिटिंग रिएजेंट मान लिया। आया समझ में? तो क्या किया भाई, लिमिटिंग रिएजेंट को एक्स मोलर डिसोसिएट कराया। क्या किया, इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते मान लिया कि एक्स मोलर क्या हुआ, टूट गया। क्या हुआ, टूट गया इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते। तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद वो कितना बचा, 1 माइनस एक्स मोलर। यही तो बचा भाई, यही तो बचा, यही तो बचा। अब देखो, जितना लिमिटिंग रिएजेंट के आगे रखे उतना ही सबके आगे रख दें। तो ये भी माइनस एक्स, तो ये भी यही हुआ 1 माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू आ गई, इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू आ गई। इधर देखो, ये 0 था इनिशियल में, इक्विलिब्रियम पे क्या आया, प्लस एक्स। कोफिशिएंट 1 है, सबका 1 है, तो ना मल्टीप्लाई करोगे खुद के कोफिशिएंट से और डिवाइड करोगे लिमिटिंग रिएजेंट से, तो बात तो वही आएगी। तो हम सीधे कर दे रहे हैं, चाहे करके भी दे रहे हैं। क्या भरोसा तुम लोगों का, तुम लोगों का कोई भरोसा ना है। आया तो इक्विलिब्रियम पे C कितना बना, तो एक्स मोलर बना। इक्विलिब्रियम पे D कितना बना, एक्स मोलर बना। इतना पता चल गया। चलो हम पहले x की वैल्यू ही निकाल लें, तब KC में रखेंगे। x की वैल्यू पहले निकाल लें, तब KC में रखेंगे। क्या कहते हो? तो क्या दिया, x की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। x की वैल्यू पता चल जाएगा तो KC हमें आ जाएगा। और x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, पढ़ो। इफ इक्विलिब्रियम पे क्या, इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी का कंसंट्रेशन जो है ए के कंसंट्रेशन के डबल है। ए के कंसंट्रेशन के डबल है। तो भाई कर लो, हमारा जो दिया है उसके हिसाब से हम बात कर लें। डी का कंसंट्रेशन कितना है, एक्स मोलर है। किसके डबल है, ए के ट्वाइस है, तो ए के डबल कर दो। इक्विलिब्रियम पे ए का कंसंट्रेशन कितना है, 1 माइनस एक्स आया है, तो ए के ट्वाइस कर दो। कर दिया ट्वाइस, करो सॉल्व करो। एक्स 2 को अंदर भेजो, 2 माइनस 2x, 3x माइनस 2x इधर करोगे 3x हो जाएगा, इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितना आ गई, 2/3। x की वैल्यू आ गई भाई, x की वैल्यू 2/3 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो रख दो। यहाँ पे रखोगे 2/3 तो ये क्या आ जाएगा, 1/3। यहाँ पे 2/3 रखोगे तो इसको माइनस करके क्या ला सकते हो, 1/3 नहीं आएगा। x की वैल्यू क्या है, 2/3। यहाँ पे क्या है, 2/3। इक्विलिब्रियम पे वैल्यू पता चल गई हमें, इक्विलिब्रियम पे वैल्यू पता चल गई और डायरेक्टली कंसंट्रेशन ही दिया हमें। मोल भी नहीं दिया है कि हमें कंसंट्रेशन पे बदलना है, डायरेक्टली क्या दिया है, कंसंट्रेशन पे ही दिया है। तो केसी के एक्सप्रेशन में रख दो। कैसे करोगे, केसी का एक्सप्रेशन लिखो। केसी क्या रख रहे थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन, और दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो दोनों का पावर 1।
ए का कंसंट्रेशन इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका पावर 1, बी का कंसंट्रेशन इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका पावर 1। और इक्विलिब्रियम पे सबकी वैल्यू पता है, इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू कितनी है 2/3, इसकी वैल्यू कितनी है 2/3, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 × 1/3 भाई। 3 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 1 × 1 1, कोई मतलब नहीं है। ऊपर 2 × 2 4, यानी Kc की वैल्यू कितनी आ गई। तो क्या हमारा ये वैल्यू नहीं आ गया Kc की। बहुत बड़ा टफ है, कोई टफ है ये, कोई टफ नहीं है, बस समझने की कमी है। समझ जाओगे तो सब आसान है। और इससे आसान चैप्टर तुम्हें केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में तो कोई नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो आया समझ में आया। एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओगे, तुम लोग करके दिखाओगे। चलो इसको छोटा कर दें। क्या हुआ, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है जीवन में? जीवन में कोई समस्या है? चलो एक क्वेश्चन करो। इसी पेज पे दे दें। अरे तो हम कहे होगा तो फिर से यही पेज ला देंगे, लिखने के लिए तो क्वेश्चन दे दें। रिएक्शन है, इन द रिएक्शन कैलकुलेट कैसे, क्या 10 लीटर वेसल्स है, मतलब वो वॉल्यूम दिया है। क्या दिया है भाई? वॉल्यूम किसको मानते हैं? जो उसका वेसल्स होता है, क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं ना, तो गैस की वॉल्यूम वही होता है जो उसका वेसल्स की वॉल्यूम होती है। आया समझ में? कैलकुलेट Kc if at equilibrium concentration of Z equal to 0.2 मोलर। करो पहले रिएक्शन बना लो। रिएक्शन तो बना ही है, कोई दिक्कत है नहीं, करो। मोल दिया है, जेड का भी मोल दिया है,
एक्स का भी मोल दिया है, वाई का भी मोल दिया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। चलो थोड़ा सा हिंट दें थोड़ा सा। अभी तक जो क्वेश्चन करा रहा था उस क्वेश्चन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियल में नहीं दे रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में इनिशियल में भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया है। दिमाग लगाओ अब। बाकी सब काम वही होगा जैसे कर रहे थे। करे पीछे वाला कर दें। चलो इससे देख लो देख लो, इससे देख लो। क्वेश्चन लिख लिए थे ना। चलो अभी पीडीएफ तो चला ही जाएगा अभी। जेड है, केवल जेड है शायद, 2 जेड है। चलो चलो करने की कोशिश करो भाई। करने की कोशिश करो तुम लोग। नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हमने किया है बस उसी को फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। जो ट्विस्ट था मैंने बता दिया तुम लोगों को। मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा, मैं अभी सॉल्व करूंगा तो देखते हैं आंसर कितना आता है। कितना आ रहा है किसका? तुम्हारा कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। क्वेश्चन तुम्हारा कितना आ रहा है? चलो मैं करता हूँ। रिएक्शन x प्लस वाई किस में चेंज हो रहा है? 2 जेड में चेंज हो रहा है। यही हो रहा है ना। t बराबर 0 पे तुम्हें इनिशियल मोल दिया है, x का कितना दिया है? 2 मोल दिया है। y का कितना दिया है? 1 मोल दिया है। अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है, इधर देखो, अभी तक हमने जितना क्वेश्चन कराया है उसमें इनिशियल प्रोडक्ट 0 था। कितना था? 0 था। इस क्वेश्चन में इनिशियल में प्रोडक्ट का भी अमाउंट दिया है, इनिशियल में प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ अमाउंट है। तो इनिशियल में प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है? 1 मोल। आया समझ में? जो ट्विस्ट था वो हो गया, बाकी सब काम वही जो अभी तक हम कर रहे थे। करो। इक्विलिब्रियम पे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट देखो कौन है, तो 2/1 और 1/1। छोटा कौन आ रहा है? जी आ रहा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इक्विलिब्रियम पे लिमिटिंग रिएजेंट को मान लेते हैं कि x मोल टूट रहा है। क्या? x मोल
टूट रहा है, तो एक्स मोल तोड़ दो, माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, इसको तोड़ोगे तो माइनस एक्स, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स। आया समझ में? आया समझ में? इसका देखो इनिशियल पे कितना टूट रहा है x, यानी ये प्रोडक्ट है तो प्लस x, खुद का कोफिशिएंट 2 और लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट 1, यानी कितना बन रहा है 2x और बन रहा है। पहले तो 1 मोल था, पहले इसका 1 मोल था, 2x मोल और बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे इसका मोल कितना हो गया 1 प्लस 2x। आया समझ में? इक्विलिब्रियम पे इसका मोल आ गया। केसी निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ो और क्या दिया है, इफ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ जेड, क्या जेड का कंसंट्रेशन दे दिया है 0.2 मोलर, यानी इक्विलिब्रियम पे जेड का कंसंट्रेशन दे दिया है, ये तो मोल आया है ना, तो इसका कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम 10 लीटर दिया है, तो इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ये आ गया। जब इसका कंसंट्रेशन जेड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हमारे हिसाब से कितना आया है 1 प्लस 2x अपान 10, ये हमारे हिसाब से आया है, उसने क्या दिया है क्वेश्चन में 0.2, तो उसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे। जब इसके बराबर कर देंगे तो यहाँ से क्या हमें फाइंड आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट आ जाएगी, यानी 10 इधर जाएगा तो 1 प्लस 2x इक्वल टू 2, और ये इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2। आ गया समझ में? x की वैल्यू यहाँ रखो 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे तो लाओ या ना लाओ जेड का कंसंट्रेशन दे ही दिया है इक्विलिब्रियम पे, अगर लाओगे भी तो क्या आएगा 1/2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, यानी इक्विलिब्रियम पे जेड 2 मोल बन रहा है, y 1/2 मोल बन रहा है, और x 2 माइनस का x जो है इक्विलिब्रियम पे 3/2 मोल बन रहा है। इक्विलिब्रियम पे मोल पता चल गया, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, कंसंट्रेशन आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे, वैल्यू रख देंगे केसी में, केसी आ जाएगा। कर लो कर लो। तो केसी कैसे निकाल लेंगे भाई, केसी रिएक्टर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है जेड, जेड का पावर उसका कोफिशिएंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्स उसका पावर उसका कोफिशिएंट, और वाई का पावर उसका कोफिशिएंट। आया समझ में? जेड का कितना दिया है भाई, कितना आया है 2 आया है, और इसकी 10 से डिवाइड कर दो स्क्वायर। आया समझ में? x कितना आया है 3/2, लेकिन ये तो मोल आया है ना, कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे इंटू 10 नीचे, फिर मल्टीप्लाई, ये कितना आया है 1/2, ये तो मोल है ना, कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। एक काम देखो, 10 से 10 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर स्क्वायर में 10 इंटू 10 और नीचे भी 10 इंटू 10 कैंसिल। आया, सॉल्व करो कितना आएगा 2 दूना 4, नीचे कितना आया 3 इंटू 3 या नीचे 4, 3/4, 4 ऊपर चला गया तो वैल्यू कितनी आ गई 16/3। आया समझ में? आया समझ में? यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ रही है, P माइनस आर की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसकी यूनिट होगा ही नहीं, यूनिट लेस। क्या आया समझ में? आया समझ में? तो ये क्वेश्चन था। मजा आया? मजा आया?
ऐसे ही क्वेश्चन आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का आएगा। और तुम